ईरान और चल रहे युद्ध के दूसरे महीने में एक बड़ा रहस्य गहराता जा रहा है। नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई आखिर हैं कहां? 28 फरवरी को हुए हमलों में अली खामनेई की मौत के बाद तेहरान ने उनके बेटे मोस्तफा खामनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता घोषित तो कर दिया, लेकिन तब से अब तक उन्होंने एक भी सार्वजनिक उपस्थिति नहीं दी है। उनके नाम से जारी बयान केवल सरकारी मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल और भी गहराते जा रहे हैं। इस बीच अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो घायल हैं, कुछ दावा करती हैं कि उन्हें इलाज के लिए रूस ले जाया गया है, यानी कि उन्हें इलाज के लिए रशिया ले जाया गया है। तो वहीं कुवैती मीडिया में यह भी खबर आई है कि उन्हें एक रूसी विमान के जरिए मॉस्को के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इन दावों की कोई ठोस पुष्टि नहीं हो सकी है। आपको बता दें दोस्तों कि इन सब अफवाह के बीच अभी काफी खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। बताते हैं कि आए दिन ये जो खबरें सामने आ रही हैं, इन पर किन देशों की और किन नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच एलेक्सी देदोव, जो ईरान में रूस के राजदूत हैं, उन्होंने इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मोस्तफा खामनेई ईरान में ही मौजूद हैं और सिर्फ सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि खामनेई इलाज के लिए विदेश नहीं गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी चुप्पी क्यों? दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मोस्तफा खामनेई या तो मारे जा चुके हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। उनके इन बयानों ने स्थिति को और भी ज्यादा उलझा दिया है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच भी इस मुद्दे पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कुछ का कहना है और मानना है कि मोस्तफा जिंदा हैं, लेकिन उनके पास पूरी तरह सत्ता नहीं है। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस समय ईरान की असली ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के हाथों में है, जो बिना किसी स्पष्ट केंद्रीय नेतृत्व के काम कर रही है। यह स्थिति न केवल ईरान के भीतर सत्ता संघर्ष की ओर इशारा करती है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने अलग ही रूप में ले लिया है। इस मुद्दे को कहीं उनकी पुरानी तस्वीरों को नए बताकर वायरल किया जा रहा है, तो कहीं AI के जरिए बनाई गई नकली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। कुछ यूजर्स तो उन्हें AI सुप्रीम लीडर तक कहने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई क्या है, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या मोस्तफा खामनेई वास्तव में सुरक्षित है और पर्दे के पीछे से शासन चल रहा है, या फिर ईरान में सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं? जब तक वो खुद सामने नहीं आते, ये रहस्य और गहराता ही जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।